हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल ट्रायंगल्स का चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ है देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल, एस टी इज अ लाइन, एस टी क्या है? एक लाइन है, सच दैट पी एस एंड एस क्यू इज इक्वल टू पी टी एंड टी आर। मीन्स यहाँ रेशियो ऑफ पी एस एस क्यू is equal to PT and TR, and also angle PST is equal to PRQ. अब क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दो साइड्स इक्वल है। ओके, हमेशा हम क्या करेंगे? पहले गिवन लिखेंगे। क्या है यहाँ पर गिवन? क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर में? क्या गिवन है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट क्या है? पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर। ओके, सेकेंड क्या है गिवन में? एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है ना? ठीक है, ये गिवन है। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट क्या है? गिवन लिख लिए। प्रूफ के सम्स में हमेशा गिवन लिखना है, उसके बाद रिक्वायर्ड टू प्रूफ, देन प्रूफ। अब सेकेंड क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमको? इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर is a isosceles triangle. ठीक है, नाउ गिवन हो गया। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है वो लिख लिए। अब प्रूफ करेंगे हम। फर्स्ट क्या है? आपको क्या दिया हुआ है? पी एस एंड एस क्यू इज इक्वल टू पी टी एंड टी आर। यहाँ पर लिख लो। फर्स्ट प्रूफ में पी एस क्यू इज इक्वल टू पी टी एंड टी आर। ये क्या है? गिवन है। देखिए, एंड कन्वर्स बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम में क्या है? इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, इन सेम रेशियो। यहाँ पर हमको सेम रेशियो में डिवाइड करा ना, इक्वल है बोल के दिया, गिवन है कि दे दिया कि रेशियो इक्वल है। सो इसका मतलब क्या है? एस टी एंड क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से हम ये प्रूफ करें कि ये रेशियो, दैट मीन्स क्या है? एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना? यहाँ ये प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया? जब ये पैरेलल है तो पी एस टी एंड पी क्यू आर विल बी सेम। ये और ये सेम रहेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो यहाँ लिखो कि एंगल पी एस टी is equal to angle PQR because corresponding angles हमेशा इक्वल रहते। ये दो साइड्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते। ओके, तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया कि ये करेस्पॉन्डिंग ये एंगल्स इक्वल है ना। वैसे ही एंगल पी क्यू गिवन क्या है? पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। ना यहाँ पर दिया हुआ है ना, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, पी एस टी इज नथिंग बट पी आर क्यू इक्वल दे दिया। ये सेकेंड। नाउ फ्रॉम ये क्या है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो यहाँ पर पी एस टी इज इक्वल टू दिस, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू।
फर्स्ट और सेकेंड से क्या प्रूफ हो रहा, जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये दो भी इक्वल हो जाए नहीं। तो क्या रहा आपको, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में पी एस टी इक्वल है, इसीलिए ये आएगा। जब देखो ये साइड इक्वल है, सो ये साइड भी इक्वल है। जब दो एंग आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, दो साइड्स जब इक्वल है तो उसके एंगल्स जो फॉर्म होते हैं वो भी इक्वल रहते हैं। ठीक है ना, उसी से क्या कर सकते हैं हम, यह लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, यहां पर लिख लो, इन ए ट्रायंगल sides opposite to equal angle are equal। ठीक है, जो एंगल्स इक्वल है उसके जो ऑपोजिट साइड्स रहते हैं वो भी साइड्स भी इक्वल रहते हैं। यही प्रूफ करना था हमको। तो देयरफॉर क्या प्रूफ कर लिए हम, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस एंड ट्रायंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया आप लोगों को। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके साइड्स भी इक्वल रहते हैं। वही थ्योरम से हम जो है सो यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ यहाँ क्या पर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एल एम is parallel to BC and LN is parallel to CD. Prove that AM by AB is equal to AN by AD. AM by AB is equal to AN by AD. ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। नाउ इसमें भी पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ये दो लाइन पैरेलल है, LM is parallel to LM is parallel to BC. Okay, and LN is parallel to CD. LM is parallel to BC and LN is parallel to LD. Okay, ये given है। Now अभी क्या लिखेंगे, required to proof। क्या प्रूफ करना है हमको, required to proof क्या है, AM by AB is equal to AN by AD। प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट गिवन हो गया, देन रिक्वायर्ड टू प्रूफ हो गया, अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में फर्स्ट क्या करेंगे हम, ये ट्रायंगल लेंगे ए बी एल, ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी में गिवन क्या है, एल एम इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना। सो क्या होगा, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। ठीक है ना। अभी हमको क्या है, यहाँ क्या प्रूफ करना है, ए एम बाई ए बी आना है। तो हम क्या करेंगे, जो साइड है इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ये दोनों को भी एज इट इज क्या करेंगे, एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एल सी बाई ए एल। ठीक है ना। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एड 1 ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड का शॉर्ट फॉर्म है, ओके, ओबीएस। ना क्या करेंगे, क्या है, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी बाई ए एल प्लस 1। नाउ
इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ए एम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर यहाँ का एज इट इज एम बी प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा ए एम इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम क्या है ए ए एल, नाउ एल सी प्लस ए एल, ठीक है। नाउ एम बी ए एम इज नथिंग बट ए बी, ओके, क्या है एम बी और ए एम इज नथिंग बट ए बी। सो इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट क्या करेंगे आप, ए बी लेंगे। क्यों ले रहे हम यहाँ पर कि ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। और वैसे ही यहाँ पर भी ए एल प्लस एल सी क्या होगा, ए एल प्लस एल सी इज नथिंग बट ए सी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ए बी बाई ए एम विच इज इक्वल टू, नाउ एल सी एंड ए एल इज नथिंग बट ए सी, नाउ ए सी बाई ए एल। यहाँ भी हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमको ए एम बाई ए बी होना है, यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट है, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एंड में क्या आएगा आपको, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अभी सेकेंड क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ए सी डी लेंगे। नाउ सेकेंड क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ए सी डी में क्या पैरेलल है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सो क्या आएगा आपके पास, ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। यहाँ भी जैसे यहाँ करें रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखना है, ओके। नाउ एल सी बाई ए एल इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन। नाउ यहाँ एड 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। नाउ क्या आ रहा है आपके पास, ए एल सी बाई ए एल प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपको, ए एल आएगा। सो एल सी प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए एल इज इक्वल टू एलसीएम इज ए एन। नाउ एन डी एज इट इज प्लस ए एन को मल्टीप्लाई करें तो ए एन, ठीक है। नाउ यहाँ कैसे करें अपन, सी एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल इज नथिंग बट ए सी, ओके। नाउ एल सी प्लस ए एल इज नथिंग बट ए सी, वैसे ही एन डी प्लस ए एन क्या हो रहा, एन डी क्या हो रहा, एन डी प्लस ए एन इज नथिंग बट ए डी, ओके। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाउ ए सी बाई ए एल इज इक्वल टू ए डी बाई ए एन। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। नाउ यहाँ पर क्या है ये, ए एल बाई ए सी बाई ए एल इज इक्वल टू ए डी बाई ए एन, ओके। ना इसी को फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा आपको, बिकॉज ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ये है सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ रहा आपको, देखो यहाँ ए सी बाई ए एल कॉमन है, सो यहाँ पर क्या रहा, ए डी बाई ए एन, और यहाँ क्या रहा, ए एम बाई ए डी। नाउ फर्स्ट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कॉमन ये दो है, सो रिमेनिंग क्या है, ए एम बाई ए बी
इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना था, ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एन बाई ओके ए, ये हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट सन, क्या है नेक्स्ट सम, यहाँ पर इन द गिवन फिगर in the given figure ADE is parallel to AC। इन द ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, DE इज पैरेलल टू AC, ये पैरेलल टू ये है, ठीक है, एंड DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है, गिवन ये है। प्रूफ क्या करना है आपको, BF बाई EFE इज इक्वल टू BE एंड EC, प्रूफ करना है, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, ओके, इन ABC क्या गिवन है, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, required to prove BF by FE is equal to BE by EC, ठीक है ना। नाउ आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, DE is parallel to AC, okay, now in triangle DE is parallel to AC, ये गिवन है। सो अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा आपको, BD एंड DA इज इक्वल टू BE एंड EC, ओके, रेशियो इक्वल रहते हैं ना, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस BD by DA is equal to BE by EC, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, बीपीटी थियरम में क्या है, प्रूफ क्या है, अगर एक लाइन, इफ ए लाइन रन पैरेलल ओके टू वन साइड ऑफ अ triangle is intersecting the other two sides, it divides the ratio, it divides this another two sides in equal ratio। मतलब क्या है, अगर कोई लाइन अगर डिवाइड कर पैरेलल, अगर कोई बोले, अगर गिवन है कि ये पैरेलल है, ओके, को एक साइड से पैरेलल अगर और एक लाइन ड्रॉ करे, तो जो ये लाइन पास हो रही, वो लाइन जो है ना, जो अदर ये दो जो टू साइड्स है, वो दो टू साइड्स को रेशियो, इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता, ठीक है, ये है बेसिक प्रॉपर्टी थियरम। उसी के हिसाब से जब यहाँ पर दिया कि ये पैरेलल है, मतलब इसके रेशियोज इक्वल रहते हैं, सो बेसिक प्रॉपर्टी थियरम के हिसाब से ये इक्वल, ओके ना। उसके बाद फर्स्ट हो गया, अभी ये लेंगे ABE, ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल में क्या पैरेलल है, DF एंड EA पैरेलल है, ये इतना लेंगे, इन ट्रायंगल BAE, ओके, इन ट्रायंगल BAE में ले रहे हैं, क्या पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE, ओके, जब ये पैरेलल है सो रेशियोज भी इक्वल रहते हैं, तो क्या है रेशियोज, BD by DA is equal to BF and FE, BF and FE, okay,
ये भी बीपीटी थ्योरम से ही हो रहा, ओके। ये सेकेंड इक्वेशन है ना, समझ में आ गया आपको। पहले हम क्या करें, ए बी सी ट्रायंगल लिए, ए सी इज पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है, सो बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड नीड क्या करें हम, ए बी ई लिए, ये ट्रायंगल, ये इतना पार्ट, यहाँ पर क्या है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो यहाँ पर क्या होगा बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है। ये सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या, देखिए बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, यहाँ पर बी डी बाई डी, यहाँ भी बी डी बाई डी ए कॉमन है ना, दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये दो भी इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो रहा है, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, यही तो हमको प्रूफ करना था, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई, ठीक है ना, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। नाउ थर्ड, नाउ यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ओके, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, मींस बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसको ए बी सी ले, नाउ ये एक लाइन पास हो रही है, ये है डी, ओके, ये ई है, सो ई ये भी हो सकता, यहाँ भी हो सकता, सपोज, ओके ना। आपको ये प्रूफ क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है मिड पॉइंट गिवन है यहाँ पर कि मिड पॉइंट, दैट मीन्स ए डी और बी डी इक्वल है, ठीक है, मिड पॉइंट है। अगर यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें वन साइड से पैरेलल, बी सी को पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो और एक साइड थर्ड साइड है उसको भी डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, मतलब ए ई और ई सी इक्वल है करके प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। ना अभी हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में डी क्या है, मिड पॉइंट, ओके, डी इज अ मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ओके, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। नाउ a line is passing through D and it is intersecting at AC, okay. Now a line through D parallel to BC meets AC at E, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि E is a midpoint of AC, यही प्रूफ करना है आप, ठीक है ना। नाउ इसके बाद क्या है प्रूफ, प्रूफ में क्या है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, ओके, ये गिवन है, ठीक है। नाउ अगर ये पैरेलल है सो क्या होगा, AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम के हिसाब से क्या है, अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है तो एक साइड को पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो जो रेशियो है वो इक्वली डिवाइड हो, दोनों साइड का रेशियो सेम रहता, ठीक है। उसी की वजह से तो क्या है, बी
टी थियरम से ये रेशियो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि ये पैरेलल साइड है, कि दो लाइंस पैरेलल होकर दिया हुआ है। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, और क्या दिया हुआ है, डी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है ना, ऑल्सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है, सो देन क्या होना चाहिए, ए डी मस्ट बी इक्वल टू डी बी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है ना, दोनों मिड पॉइंट है। सो क्या करेंगे आप यहाँ पर, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी, इक्वल है ना बीपरी थ्योरम से हिसाब से। सो क्या करेंगे यहाँ पर, ए डी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी बाई, इंस्टेड ऑफ डी बी हम ए डी लिख सकते हैं, क्या होता है ए डी कैंसिल हो गया। सो क्या होगा आपको, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको नेक्स्ट स्टेप में, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। आगे जब ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स इट इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ प्रूफ कर दिए ए ई इज इक्वल टू ई सी, दैट मीन्स ई इज अ मिड पॉइंट, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। अगर ये ए सी अगर मिड पॉइंट है ए ई ए सी का, तो क्या हुआ, क्या बोला था ना, लाइन बाइसेक्ट कर थर्ड साइड बोल के बोला ना, वैसे ही हो गया ना। देयरफॉर द लाइन बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट का मतलब ही क्या है, डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट जहाँ भी आएगा या एंगल साइड जो भी है, इट्स इक्वली डिवाइडिंग टू पार्ट्स, ओके। सो द लाइन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ओके, AC, ओके, थर्ड साइड AC इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, यही तो प्रूफ करा था हमने, ठीक है ना, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट सम क्या है, प्रूव दैट ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, प्रूव दैट ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू, यहाँ पर दे दिया है कि मिड पॉइंट है, थर्ड साइड, two sides of a triangle is parallel to the third side using converse of basic property theorem, basic property theorem है वो ये ना, अगर आप रेशियो अगर है तो पैरेलल रहता साइड, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम उतार लेंगे इसका, ए बी सी, दिस इज डी एंड ई, ठीक है। ना अब हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, पहले गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी is the midpoint of AB, D क्या है, मिड पॉइंट AB का है, और क्या है, एंड E क्या है, E is the midpoint of AC, ठीक है ना। नाउ अब हमको रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, यहाँ पर रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, हमको ये प्रूफ करना है BE is parallel to BC, ठीक है। नाउ प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में क्या है, हमको मालूम है कि ऑलरेडी गिवन है कि D क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और E क्या है, मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। सो क्या हो रहा है, अगर D इज अ मिड पॉइंट, अगर इट्स अ मिड पॉइंट, सो AD
और डी बी मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, सिंस डी इज अ मिड पॉइंट, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, एम पी मीन्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या आएगा आपको, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ओके, नाउ अगर इसको आप रेशियो में लाए तो क्या आएगा, ए डी बाई बी डी। ओके, अब ए डी बाई बी डी, इंस्टेड ऑफ बी डी क्या लिख सकते हैं आप, ए डी लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे आप तो क्या आएगा आपको, 1, ठीक है, 1 आ गया। नाउ ये है ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो कैंसिल होकर बनाना। नाउ वैसे ऑल्सो ये साइड को लेंगे, क्या है, सिंस E is a midpoint of AC, क्या हो रहा, AE is equal to EC, सो क्या आएगा, AE by EC is equal to 1, ठीक है ना, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या प्रूफ कर सकते हैं आप, दो भी, ए बी इज इक्वल टू 1 है, ए बी इज इक्वल टू 1 है, सो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है, क्या है, इन्हें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है, if a line divides two sides of a triangle in same ratio, if a line divides two sides of a triangle in a same ratio, the ratio same रहा, then it is parallel to the third side, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर, AD and BD, AE and EC, ओके, रेशियो इक्वल है, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, DE is parallel to BC, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कि जब ये रेशियोस इक्वल है सो ये पैरेलल रहते लाइंस, ठीक है ना। नाउ सिक्स्थ सम, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, इसमें डी ई इज पैरेलल टू ओ ई, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, गिवन है, शो क्या करना है, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूफ करना है, ठीक, पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या है गिवन, in a triangle PQR, क्या गिवन है, DE is parallel to QO, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, DF is parallel to OR, ठीक है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ अब प्रूफ करिए, प्रूफ के फर्स्ट क्या लेंगे हम, पी क्यू ओ, ये पार्ट, ये ट्रायंगल का ये पार्ट लेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ में क्या है, आपको
गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ बोल रहा है, दैट मीन्स PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन्स है तो रेशियो में जो डिवाइड करते हैं वो रेशियो इक्वल होता। सो क्या है, PE बाई QE इज इक्वल टू PD बाई DO। कई के लिए इक्वल है ये, क्योंकि देयरफॉर DE इज पैरेलल टू OQ। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम से प्रूफ कर रहे हैं आप? BPT थ्योरम से, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से। ये अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल है। नाउ इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब हम सेकेंड में क्या है, इन ट्रायंगल, यहाँ क्या रहा, POR, इसमें क्या है, PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR। क्या है यहाँ पर, PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR। क्यों है ये? बिकॉज DF और OR क्या है, पैरेलल है, गिवन है ना ये, DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से क्या है, प्रूफ हो रहा कि अगर पैरेलल है तो रेशियोज भी इक्वली डिवाइडेड होते हैं। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो। नाउ आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या प्रूफ हो रहा, देखो, PE QE इज इक्वल टू PD DO। नाउ PD DO इज इक्वल टू PF FR, ये दो सेम है, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल, इनडायरेक्टली ये दो भी इक्वल होते हैं। क्या रहा, PF बाई QE इज इक्वल टू PF बाई FR। ठीक है, क्यों इक्वल है, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से क्या होता, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से क्या है, अगर रेशियोज इक्वल है दैट मीन्स द लाइन्स विल बी पैरेलल, क्योंकि यहाँ क्या दे रहा, PE एंड EQ इज इक्वल टू PF एंड FR, मतलब दोनों के रेशियो सेम है। सो क्या होता, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं आप, EF इज पैरेलल टू QR। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या प्रूफ करता, कि अगर कोई लाइन, अगर रेशियोज अगर इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल रहते। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था आपको। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ, क्या है यहाँ पर, इन द एडजेसेंट फिगर, ये फिगर है, ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP OQ OR पे ये पॉइंट्स है, ओके, रेस्पेक्टिवली, सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। क्या गिवन है यहाँ पर, AB इज पैरेलल टू PQ दे रहा, एंड AC इज पैरेलल टू PR दे रहा। शो दैट BC इज पैरेलल टू QR। आपको ये प्रूफ करना है, ये दो पैरेलल है तो ये थर्ड साइड भी पैरेलल है, प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ गिवन लिखेंगे फर्स्ट, हमेशा गिवन लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड टू प्रूफ, देन प्रूफ। ओके, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR में क्या है, क्या गिवन है, फर्स्ट थिंग, AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। ठीक है, AB is parallel to PQ and AC is parallel to QR। अब required to prove क्या है, required to prove क्या बोल रहा हूँ, AC show that BC is parallel to QR, BC is parallel to, ये है प्रूफ करना है, BC is parallel to QR। ओके, ना प्रूफ करेंगे। फर्स्ट हम ये ट्रायंगल लेंगे POQ। ओके, ना इन ट्रायंगल POQ
POQ में क्या है, AB इज पैरेलल टू PQ, गिवन है ना, AB इज पैरेलल टू PQ। अगर ये दो पैरेलल है सो क्या होता, रेशियोज भी इक्वल रहते हैं। सो वी कैन राइट एज OA is OA by AP, AP is equal to OB by BQ, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये पार्ट लेंगे फिर से, इन ट्रायंगल POR, POR क्या है, AC is parallel to PR, AC is parallel to PR। सो क्या होगा, OA by AP, OA by AP is equal to OC by CR। ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या प्रूफ कर रहे, OA AP कॉमन है, सो डायरेक्टली OB by BQ is equal to OC by CR, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, ये भी दो इक्वल होंगे। नाउ हम यहाँ पर क्या है, OB BQ इज इक्वल टू OC CR, मतलब रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम है तो क्या होता, BC विल बी इक्वल टू QR। अगर रेशियोज अगर सेम रेशियो में डिवाइड करें दो इन ट्रायंगल, टू साइड्स अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करें तो थर्ड साइड से वो लाइन पैरेलल हो जाता। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट BC इज पैरेलल टू QR। ये क्या है, कन्वर्स बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से इक्वल है। अगर कोई लाइन अगर टू साइड्स डिवाइड कर दी सेम रेशियो में, तो दो लाइंस जो है ना थर्ड साइड को पैरेलल रहता, ये है कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी थ्योरम। इसी के हिसाब से क्या हो गया, अपन BC इज पैरेलल टू QR प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको यहाँ पर, ठीक है। नाउ 8th सम करेंगे। नाउ 8th सम क्या है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O। पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये है ट्रेपेजियम, ठीक है। अब लिख लो ABCD। इसका क्या बोला आपने, ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल, ये पैरेलल है, ओके। नाउ एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे, ओके, एट O, ये O पॉइंट है। नाउ इंटरसेक्ट एट O, शो दैट OA OB इज इक्वल टू OC OD प्रूफ करना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे। यहाँ हमको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। पहले यहाँ पर गिवन तो लिख लो आप, गिवन क्या है, AB is parallel to DC, ओके। एंड क्या है, डायगोनल इंटरसेक्ट, एंड diagonals intersect each other at point, क्या है वो, O पॉइंट इंटरसेक्ट होता है। नाउ हमको यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता, प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्ट। सो यहाँ लिख लो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट से पास होते हुए, AB से पास होते हुए, इंटरसेक्ट से पास होते हुए CD को कट करें, लाइन, ओके। सो हम ये लाइन का नाम क्या रखेंगे, E, और ये लाइन F, ओके।
यही लिखेंगे यहाँ पर। नाउ ड्रॉ अ लाइन EF passing through point O and पैरेलल टू DC, DC से पैरेलल बनाइए, ठीक है ना, एंड AB, क्योंकि DC AB पैरेलल है, तो ये अगर ये पैरेलल अगर DC से ड्रॉ करेंगे तो नेचुरली AB से भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। ना अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या है, पहले क्या लेंगे, ACD, ये ट्रायंगल लेंगे पहले, ये ट्रायंगल, ठीक है, ACD, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD सिर्फ इतना पार्ट, ओके। सो ACD में क्या है, DC इज पैरेलल टू EO, ठीक है ना। नाउ DC इज पैरेलल टू EO, ठीक है। नाउ अगर ये पैरेलल है तो हम रेशियो भी इक्वल होता, क्या आएगा रेशियो, नाउ AO by OC will be equal to AE by ED, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। नाउ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है, अगर पैरेलल लाइंस है तो जो पैरेलल लाइंस क्या है, इक्वली डिवाइड करता है रेशियो में, ये दो साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। सो ये बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से क्या हो रहा है, अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो भी इक्वल रहता है। नाउ सेकेंड हम क्या लेंगे, इन triangle ABD, now ABD, okay, ये पार्ट, ठीक है, क्या रहा यहाँ पर, AB is parallel to EO, now यहाँ AB is parallel to EO, ठीक है। now AB is parallel to EO, तो रेशियो क्या आएगा आपका, DE by EA is equal to DO by OB, ठीक है। ये सेकेंड थियरम, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से क्या हो रहा है, अगर पैरेलल लाइंस है तो रेशियो में डिवाइड कर, सो ये बीपी थ्योरम से ये रेशियो इक्वल है। नाउ अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम क्या रहा, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या आ रहा, देखो यहाँ पर AOOC इज इक्वल टू AE एंड DE, यहाँ पर क्या रहा AEDE है, यहाँ अगर इसको हम इन्वर्ट कर दिए, इन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो, सेकेंड इक्वेशन को हमको इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स EA बाई DE इज इक्वल टू OB बाई DO, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो, इन्वर्टेंडो का मतलब इन्वर्स करना, दोनों को इन्वर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। इन्वर्स करें तो क्या हो, अब यहाँ पर देखो, अब AE और DE बराबर आ गया, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या प्रूफ कर रहे हैं आप, AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई DO ना, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या था, रिक्वायर्ड टू प्रूफ AO OBO CODO, ये यहाँ जाना है, ये यहाँ आना है, हमको ये इंटरचेंज करना है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो, ओके। तो हम इसको चेंज कर देंगे, इसको AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई DO, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरटेंडो बोलते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ का न्यू डिनोमिनेटर और यहाँ का न्यूमरेटर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए अगर इन्वर्स करें तो क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर देखिए
रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या था, प्रूफ हो गया ना आपने, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ नाइन्थ सम। नाइन्थ सम एक कंस्ट्रक्शन है ये। Draw a line segment of length 7.2 centimeter and divide it in the ratio 5:3. Measure the two parts. Okay. अभी हम क्या करेंगे, हमें ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 7.2 लाइन डालना है आपको। ओके, यहाँ से लेंगे 7.2, ये है 7.2 लाइन। ओके, सो इसको आप क्या करो, ए एंड बी इसको मेजर कर लो। नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या है, आप जब भी जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, जब का जगह आप स्टेप्स लिखते गए तो इजी होता। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी बाद में स्टेप्स कैसा लिखना, अभी तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन बता दूंगी, पर साथ साथ लिख सकते हैं आप। नाउ ए बी ड्रॉ करिए, यहाँ क्या है 5:3 रेशियो में डिवाइड करना है। सो पहले क्या करेंगे, हम एंगल ड्रॉ करेंगे। सर एक्यूट एंगल है लेस देन 90, आपकी मर्जी से, आप मेजरमेंट की जरूरत नहीं, जस्ट आप ड्रॉ कर सकते। ठीक है, ये है लाइन। ओके, नाउ हम ये एक्स, ये लाइन क्या है, एक्स है, हम इसको कहेंगे 5+3 क्या होता, टोटल रेशियो क्या है, टोटल रेशियो 5+3 इज 8। सो हम यहाँ पर ए एक्स में 8 मार्क्स करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, सम सर्टेन 1 सेंटीमीटर या समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ 1 सेंटीमीटर कंसेशन। अब यहाँ से ए से क्या करेंगे, आर्क्स ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर, ये 1, फिर यहाँ अभी जो बनाया यहाँ पर क्या हो गया, ये ए। ओके, यहाँ पर इसको 8:2 बोल के मेजर करेंगे, ऐसे ही ए 8 तक जाएंगे क्योंकि रेशियो 8 है ना, 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 4 5 6 7 इसको ये 8। ठीक है, इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठीक है, 8 उसमें डिवाइड करेंगे। नाउ अब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि नाउ ये लास्ट A8 और B को ज्वाइन करेंगे आप, A8 और B को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नाउ 5:3 मीन्स 5 तक पैरेलल लाइन A8 और B से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो A और B को लाइन कट कर रही है, यहाँ पर ये है C, दिस इज नथिंग बट 5:3 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ऐसा कंसेशन कर। ठीक है, अब हमको अब स्टेप्स लिखना है, हमेशा कंसेशन करने के बाद स्टेप्स लिखना ज़रूरी है आपको।
ठीक है ना। स्टेप्स स्टेप्स फर्स्ट सेंटेंस क्या करें अपन, ए और बी 7.2 मेजरमेंट है ना, 7.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, वही लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर। ओके, यही करने का। नेक्स्ट क्या करें हम, एक कंस्ट्रक्ट करें एक एक्यूट एंगल, ओके, जो ए एक्स है, ए एक्स। ओके ना, वही लिखेंगे। सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में करेंगे कंस्ट्रक्ट an acute angle BAX at A। BAX एक्यूट एंगल ड्रॉ करें जो ए के पास है एंगल, ठीक है। नाउ सेकेंड हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करें, यहाँ पर मार्क करें, ठीक है। रेशियो क्या है, 5+3 रेशियो है, तो 8 आए तो अपन 8 तक मार्क करें। सो वही लिखेंगे, मार्क of 5+3 which is equal to 8 equal parts, that is A1, A2, A3 goes on till A8 तक करेंगे आप, ठीक है ना। और क्या पे करें अपन, ए एक्स एक्सेस पे करें, और ए एक्स विथ सेम रेडियस। हम यहाँ ड्रॉ करते वक्त ये रेडियस चेंज नहीं करें, सो सेम रेडियस से ड्रॉ करें, इसलिए सेम रेडियस। नाउ थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप क्या करें हम, ज्वाइन करें ना बी और A8 को, वही लिखेंगे, ज्वाइन A8 एंड B, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्या करें उसके बाद हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, किससे, BX से पैरेलल ड्रॉ करें A5। ओके, नाउ वही लिखेंगे, नाउ ड्रॉ a line parallel to A8B at A5 meeting AB। AB के बाद मीट कहाँ हुआ, C at C। नाउ सिक्स्थ पॉइंट क्या है, नाउ द पॉइंट C divides the line in 5:3 रेशियो में ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, ठीक है।